दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। वह अपने परिवार और प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। लेकिन कुछ समय से उसे अपने लोगों पर संदेह होने लगा। उसके 3 मंत्री थे। वे बहुत खास थे। उनमें से किसी एक मंत्री उनके हिसाब किताब में गड़बड़ करता था। वह पैसों की चोरी करता था। राजा ने सोचा वह कैसे पता लगाया जाए। फिर एक दिन राजा का जन्मदिन आया और उसने तीनों मंत्रियों को बुलाया और कहा, आज मेरा जन्मदिन है। तुम लोगों को मैं एक काम सौंप रहा हूँ जिसे तुम ईमानदारी पूर्वक करना। मंत्रियों ने बोला, ठीक है। तभी राजा ने तीनों मंत्रियों को एक एक थैला दिया और कहा, तुम लोग अलग अलग दिशा के जंगलों में जाना और मेरे लिए अच्छे अच्छे फल लेके आना। तीनों मंत्री अलग अलग दिशाओं में घने जंगलों में चले गए। उनमें से पहला मंत्री जो था वह बहुत ईमानदार था। उसने जंगल में जाके पेड़ों पे चढ़ के अच्छे अच्छे फल तोड़े। काफ़ी मेहनत के बाद उसने अपना थैला फलों से भर लिया। दूसरा मंत्री बहुत आलसी था। उसने नीचे पड़े हुए फल उठाए और वह वहीं पेड़ के नीचे बैठ गया। तीसरा मंत्री जो बहुत ही बेईमान और आलसी था, उसने अपने थैले में पत्थर और सूखे पत्ते भर लिए और बोला, राजा साहब को कहाँ इतनी फुर्सत है जो थैला चेक करेंगे। वह थोड़ी ना देखने आ रहे हैं। और यह कहकर वह भी वहाँ पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी शाम भी होने को आ रही थी और राजा साहब का जन्मदिन की तैयारियां भी चल रही थी। तभी उन्होंने सोचा कि अब चलना चाहिए। तीनों मंत्री राजा के महल में पहुँचे। राजा ने जैसे ही उन्हें देखा और कहा, इन तीनों को अलग अलग जेल में डाल दिया जाए और 1 महीने तक इन्हें खाना भी ना दिया जाए। वह जो फल लेकर आए हैं उन्हीं से अपने दिन व्यतीत करेंगे। तभी सैनिकों ने उन्हें अलग अलग जेल में डाल दिया। और अब जो पहला मंत्री था जिसने मेहनत कर फल इकट्ठे किए थे, अच्छे फल खाकर और स्वस्थ रह के अपने दिन व्यतीत किए। दूसरे मंत्री ने जिसने खराब फल इकट्ठे किए थे वह उन फलों को खाके बीमार पड़ गया। और जो तीसरा मंत्री था जिसने बहुत ही बेईमान और आलस्य था, उसके पास तो खाने को कुछ भी था नहीं और वह 2 दिन भूखा रहने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए। आज करेंगे उसका फल हमें आगे चल के अवश्य मिलेगा।